हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 23 टू 24 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 सॉल्व किया था, जो कि क्वेश्चन थे हमारे एमसीक्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। बिकॉज ये एमसीक्यू नहीं है तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट? Find whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent. सो कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट, पहले हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सो कंजिस्टेंट इट मीन्स कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कि जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो हमारा क्या हो जाता है, कंजिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो वो क्या बनाता है, इनकंजिस्टेंट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये पता करना है कि इसके सॉल्यूशंस है या फिर नहीं है। तो सॉल्यूशंस है या नहीं है ये फाइंड करने का हमारे पास एक वे है कि हम पहले चेक कर ले कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो किस टाइप के हैं, लाइक A1 A2 इस तरीके से। तो पहले हम पता कर लेते हैं। A1 है हमारा 3 और A2 है 6। नाउ B1 इज 2 एंड B2 इज -4। सो पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है, फिर हम थर्ड के लिए चलेंगे। सो A1/A2 इट मीन्स 3/6, जिसको सॉल्व करके मिलता है हमें 1/2। नाउ यहाँ से B1/B2 अगर हम देखें तो ये बनाता है हमारा 2/-4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 ऑफ नेगेटिव। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो जो सॉल्यूशन होता है कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, कंसिस्टेंट। राइट, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इजी है, इससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर हम C1/C2 को भी चेक करते, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। बट यहीं से अगर काम हो जाता है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? So next question is, in the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, this is parallel to this, and now this is parallel to this। ये तीनों लाइन कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर है। और जो फिगर हमारा ABCD का है, ट्रेपेजियम है। वी नीड टू प्रूव दैट AE/ED इज इक्वल्स टू BF/FC। तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन जो है वो एनसीईआरटी में ही है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जाएंगे और देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 2 से। तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। ये एनसीईआरटी में ही है तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी होती है एंड देन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ये चीज़ प्रूव करना होता है। राइट, तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ही है, और में है। हाँ, तो यहाँ पे तो हम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, पर एग्जाम में और में से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ डैट, तो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इन द गिवन फिगर AD इज है, BD यहाँ है, एंड AE इधर है, और EC यहाँ है। राइट, ये कुछ गिवन है। नाउ एंगल ADE भी गिवन है, दिस इज 48। वी नीड टू फाइंड द एंगल ABC। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को तो हम देख के बता सकते हैं कि जो आंसर है इसका सेम यही आने वाला है 48, बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ जान लेते हैं। तो हमारे पास जो जो गिवन है पहले वहाँ से ले लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं AD एंड DB। बिकॉज हमें पता है कि इस टाइप का जो ट्रायंगल है एक ही चैप्टर है, कहाँ से है, बीपीटी थ्योरम से है, तो क्या उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। नाउ AD/DB, तो AD है हमारा 6 और DB है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2/3। ठीक है, 3 से ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं AE/EC। सो AE/EC, AE है हमारा 8 एंड नाउ EC इज व्हाट, 12। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल करते हैं, ये आ गया हमारा 2 और ये 3। राइट, सो अब बिकॉज हम देख सकते हैं कि AD/DB this is equals to AE/EC। so now
विद द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होता तो ये रेशो क्या होता, सेटिस्फाई होता। बट अगर हम उसका कन्वर्स देखें उल्टा, अगर ये रेशो इक्वल आ रहा है तो डेट मीन्स कि डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है हमारा जो फाइंड करना है ए बी सी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए डी ई, ओके, विद द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से जो हमारा एंगल आ जाता है ए बी सी, दिस इज व्हाट 48 डिग्री। तो ए बी सी भी क्या हो जाएगा, एंगल 48 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा बेसिक नॉलेज हो और आइडिया हो तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आप पेपर और पेन लेके बैठा कीजिए, साथ साथ सॉल्व किया कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सो डेट कि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है और कितना और सीखने की ज़रूरत है, राइट। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है उससे मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हो सकता है आप किसी दूसरे वे से करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। The length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। तो ये क्वेश्चन भी बुक का ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज और स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इसको, और कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज अ सर्कल और दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये बात कर रहा है टेंजेंट ऑफ पॉइंट ए, तो ये हो गया पॉइंट ए से ऑफ द सर्कल इज दिस, सो दिस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, राइट। Now the distance of the center from this point A is what 5 centimeter and this is a radius, we need to find the radius। Now as we know that कि radius और जो tangent होता है वो क्या होता है, perpendicular to each other होता है। तो अगर हम इसको O ले ले और इसको B ले ले तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल AOB, ये क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि हमें पता है कि एक थ्योरम अप्लाई होता है, दैट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। सो O है हमारा 5 स्क्वायर, OB इज आर रेडियस स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट 25 R स्क्वायर प्लस 16। ना इधर लाकर माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 minus 16, this is what 9। so the value of R is root of 9, it means 3 centimeter। so the radius of the circle is what 3 centimeter। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे चाहे ट्राई कर लीजिए, वैल्यू घूम फिर के वापस ये जाने वाला। वैसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है तो हम सीधा ट्रिपलेट लगाते हैं और जो दो वैल्यू होती है अगर 5 और 4 तो थर्ड ऑब्वियसली क्या आ जाती है हमारे 3 आ जाता है। क्लियर है? तो हम उसके भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी को ये सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स का है तो हमें सॉल्यूशन प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन भी बुक का ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। so now the question number 24 is what, evaluate the value of sin square 60 plus 2 tan 45 minus cos square 30। now इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसका तो सीधा सीधा है कि अगर आपको वैल्यू लर्न है तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। सो साइन 60 इज व्हाट, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। साइन 60 इज व्हाट √3/2 एंड कोस 30 भी क्या होता है, √3/2 ही होता है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 60 इट मीन्स √3/2 पावर 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 45 की वैल्यू होती है 1 एंड द माइनस √3/2 पावर 2 अगेन। तो बिकॉज ये दोनों सेम है तो क्या सॉल्व करना है, इसको ऐसे कट कर देते हैं। 2 × 2 is 2, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2। ये तो इजीली आ गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो आराम से इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इसमें तो वैसे भी अगर आपको वैल्यू याद ना हो, अगर आपने गलत वैल्यू डाल दिया तो आंसर आने के चांस भी नहीं है। क्लियर? ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, the diameter of a circle whose area is equals to the sum of the area of the two circles of the radii 40 and 9। ये क्वेश्चन भी बुक का ही है, वहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, यहाँ वैल्यू डिफरेंट है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रोसेस पता हो, आपको वे पता हो कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है, सॉल्व करना है, तो यू कैन इजीली फाइंड दिस। ओके, नाउ वी स्टार्ट। एक सर्कल है हमारा ये, जिसका एरिया इक्वल है 2 स्मॉल सर्कल के लाइक दिस। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, दिस इज R1 और दिस इज R2। So now the area of this is pi r square is equals to pi r1 square plus pi r2 square. So pi हम कॉमन ले ले, so यहाँ से pi r square and pi is here, this is r1 square plus r2 square। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, बचा क्या हमारे पास r स्क्वायर। चलिए अब r1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 1600 प्लस 81, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या आता है हमारे पास, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 1681। नाउ द वैल्यू ऑफ r इज रूट ऑफ 1681, और ये जो स्क्वायर होता है किसका होता है 41 का। सो द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज वर्थ 41 सेंटीमीटर, राइट। सो इस तरीके से हम लार्ज सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और है, और वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज व्हाट अ सर्कल, नाउ दिस इज रेडियस एंड दिस कोड। रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एंड एंगल राइट एंगल इज हियर। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, वो 3.14, तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल बन रहा होगा। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, बिकॉज वहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, सो दिस इज हाफ, यहाँ आर स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज बेस और हाइट जो क्या है दोनों सेम है, तो दिस इज व्हाट आर स्क्वायर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आर स्क्वायर हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर इज हियर। तो यहाँ बच गया हमारा थीटा, थीटा है 90 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, राइट। नाउ दी पाई की वैल्यू गिवन है 314 माइनस दिस इज व्हाट हाफ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ r इज व्हाट 10 और 10 स्क्वायर इज 100। नाउ यहाँ से देखिए 90 और ये 360 कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स में, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ जो ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, दिस इज व्हाट 3.14/4 माइनस 0.5, सो 100। नाउ 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा 0.785 माइनस 0.5। सो माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 100 मल्टीप्लाई 0.285 and now we'll multiply by 100, so this will become 28.5 centimeter square. This will be area of minor segment. So I hope समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई और वे है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, so you can do that, but मेन थिंग इज दैट कि जो लास्ट में आंसर होगा वो यही आएगा, आप जैसे चाहो कैलकुलेट करो, ठीक है। सबके अपने अपने वेज होते हैं कैलकुलेशन के, आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी हमारा यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी पे चलते हैं, और सेक्शन सी का जो पहला ही क्वेश्चन है 26, ये हमारा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ जाता है, इसका एक अच्छा खासा स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा आपको। बुक का है चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 8 या 9, एक थ्योरम भी है √2 का और एग्जाम्पल है √3 का। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं √5, √7, बस इतना ही। स्टेटमेंट सबका सेम होता है, बस ये जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, तो आप इसको बुक की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ना आए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, हाउ टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial 4s square minus 4s plus 1 and verify the relation between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बुक का ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये डायरेक्ट हो सकता है। ये क्या है, हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो वी कैन राइट एज 2s माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर सकते हो। अब बिकॉज हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं, सो 2s माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ना स्क्वायर शिफ्ट करेंगे, सो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो s इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। अब बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे, मैक्सिमम 2। और अगर एक ही आ रहा हो डेट मीन्स कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम और रिपीट हो जाएंगे। तो जो हमारे जीरोज होंगे क्या हो जाएंगे, 1/2 एंड 1/2। तो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट, बीटा। सो अल्फा इज हाफ एंड बीटा इज ऑल्सो हाफ। नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। तो रिलेशन बिटवीन जीरो मीन्स कि क्या होता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। ठीक है, तो चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। पहले अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। नाउ माइनस b/a, तो माइनस b/a की वैल्यू भी देख लेते हैं। माइनस b दैट मीन्स कि माइनस ऑफ -4, ये -4 ऑलरेडी है और ये जो माइनस है फॉर्मूले का है। a भी हमारा 4 है, तो दिस इज व्हाट, 4/4 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। now come to the next is what, product of the zero। so alpha multiply beta, this should be equals to c/a। now इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। so अल्फा है हमारा 1/2, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। now see c/a, so c/a is what, c/a, c क्या है हमारा, c है 1 और a क्या है 4। so we can see this is 1/4 and 1/4, so alpha into beta is also equals to c/a, hence verified। ओके, इसमें इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा इसका फैक्टर करना है, जीरोज निकालने हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा एंड देन उसको वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अगर ये वेरीफाई हो जाता है डेट मीन्स कि हमारे जीरोज थे वो करेक्ट थे, और अगर वेरीफाई ना हो, मैच ना करे, साइन की भी प्रॉब्लम हो या वैल्यू अलग आ जाए, डेट मीन्स कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो गलत है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। साथ साथ नोट करते चलिए और सॉल्व भी करते चलिए, सो डैट आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 4 बैट 1 बॉल 4 रुपीज 2050। लेटर ही बाय 3 बैट्स 2 बॉल्स 4 रुपीज 1600। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बुक में भी है, बस जो वैल्यू है वहाँ से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। हमें दो चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। सो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट या फिर ईच बैट, एंड देन वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या फिर ईच बॉल। ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बनेगा वो यहाँ से बनकर आएगा, दिस इज व्हाट 4, सो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2050, इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, 3 बैट्स 2 बॉल्स 1600, सो 3 बैट प्लस 2 बॉल इक्वल्स टू 1600, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो डैट डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 8x, दिस इज 2y एंड नाउ दिस इज व्हाट 4100। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया हमारा 5x एंड माइनस का नेगेटिव 5x, और यहाँ से 41 से 16 को माइनस करेंगे, तो दिस विल बी 0 0 एंड 5 3 2 25।
राइट। नाउ देन दी वैल्यू, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज -2500 डिवाइडेड बाय -5, दिस विल बी इक्वल्स टू 500, इट मीन्स कि 500। सो द कॉस्ट ऑफ द वन बैट इज 500। अब बॉल की प्राइस होगी, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं, यहाँ डाल के निकाल लेते हैं क्या आती है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 4 मल्टीप्लाई 500 प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू 2050। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 2000 प्लस y इक्वल्स टू 2050, और सॉल्व करेंगे उधर ले जाके शिफ्ट करके, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 50। तो नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। सो बैट की कॉस्ट आ गई 500 और बॉल की कॉस्ट आ गई 50। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, और ग्राफिकली मेथड के लिए सजेस्ट भी नहीं करेंगे बिकॉज वो लेंदी होता है। सो नाउ यहाँ से इजीली वैल्यू आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेथड भी मेंशन नहीं होता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, सो इट्स योर चॉइस कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, 28 का ही पार्ट है और वाला, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड पार्ट बी, ये क्वेश्चन भी हमारा CBSE से ही है, NCERT टेक्स्ट बुक है। ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, उसकी हेल्प से हो जाएगा। ना हो तो हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो हमारा एलिमिनेशन मेथड चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, सो डेट हम आप इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए ले आए। वैसे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी सिंपल सा इक्वेशन ही बनेगा, उससे आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लगाते के साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा। Now come to the next is 29. Question number 29 is what? A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Now prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी NCERT से ही है, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 से। ये कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसके अंदर जो एक सर्कल है वो क्या कर रहा है, सारे वर्टेक्स को, सारे साइड्स को टच करता है। तो लेट दिस इज व्हाट A B C एंड D, और ये जो टच करने वाला पॉइंट है दिस इज व्हाट P Q R एंड S। ना हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट यूज़ करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम A। तो A से जो टेंजेंट होगा क्या होगा, AS इक्वल्स टू AP। ठीक है, या फिर AP इक्वल्स टू AS। इसको सीधा कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। AP इक्वल्स टू AS, और सेकेंड अगर हम देखें तो ये हमारा BP इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। एंड नाउ अगर हम C से देखें तो दिस इज CR प्लस CR equals to CQ, and now the last is from D, tangent from D, this is what DR is equals to DS. Now this is equation number 1, 2, 3 and 4. Now add all the equations. जब सारे equations को add करोगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा AP प्लस BP या PB, now plus CR प्लस RD या फिर DR। ना इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। नाउ AP प्लस PB ये मिलकर बनाता है हमारा AB, एंड नाउ प्लस CR और RD मिलकर बनाएगा व्हाट, CD। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू AS और DS इज व्हाट AD, एंड नाउ BQ एंड CQ इज व्हाट CB या फिर BC। राइट, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे बेस 2-4 क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, तो एक तरीके से ये बेस है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसके आगे के क्रिएट हो सकते हैं, लाइक ये जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ना प्रूव इट इज़ अ रोम्बस। ना ये भी हो सकता है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ना प्रूव इट इज़ अ स्क्वायर। तो इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले होते हैं, ट्रिकी होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। दिस इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा है, ये मिसप्रिंट है,
बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो बेसिक जो है वो बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो दिस इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा देन होल स्क्वायर। तो स्क्वायर नाउ ओपन करके हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे 1 बाय साइन थीटा, नाउ माइनस कोट हो जाता है हमारा कोसेक थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, देन स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के साथ ही ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर और नीचे आ गया व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेपरेट कर लिया हमने स्क्वायर को। तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं चाहिए, कोस चाहिए, तो ट्राई करते हैं इसको चेंज करने का कोस में, तो ये बनाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में आ जाता है, तो ऊपर वाले को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दिस इज व्हाट होल स्क्वायर एंड नाउ हियर इज 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक कैंसिल हो जाता है और जो बच जाता है हमारा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, दिस इज आर एच एस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर बुक से है तो ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस किया होगा, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, इसी का है, क्वेश्चन नंबर 30 का, देखते हैं क्या है। प्रूव दैट sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एंड देन sec a प्लस 10a इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले केस में भी यही करना होता है, बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और sec को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कोस a ब्रैकेट, ये 1 माइनस साइन a सेम एज इट इज रहने देते हैं, बिकॉज हमें क्या करना होता है, बेसिकली सबको साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 1 बाय कोस a, बिकॉज ए भी सेक है, एंड देन प्लस 10 इज व्हाट, 10 इज साइन a बाय कोस a, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, कोस a। सो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 1 बाय कोस a एंड देन 1 माइनस साइन a, और ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है कोस a, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन a। नाउ नीचे हो गया हमारा कोस स्क्वायर, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर a, और ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज व्हाट कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a, और ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ आ जाता है हमारा 1, दिस इज व्हाट आर एच एस। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो ही जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 31, ये प्रोबेबिलिटी से है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बैग कंटेंस 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल और सम वाइट बॉल। तो जो नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 6 प्लस 4 प्लस एक्स, दैट इज 10 प्लस एक्स। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द नंबर ऑफ द वाइट बॉल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ वाइट बॉल इज 1/3। तो वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, x, बिकॉज वाइट बॉल x है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है दिस इज 10 प्लस एक्स, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 3x इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, एक्स को ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, दिस इज 2x इक्वल्स टू 10, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 5। सो वी कैन से द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज व्हाट 5 नंबर ऑफ वाइट बॉल, ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में भी कुछ कह रहा है। सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ वाइट बॉल टू बी 1/2। तो यहाँ पे भी वाइट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट द कंडीशन ये है कि रेड बॉल को कुछ निकालना है, और ऐसे केस में जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिमूव किया गया है बॉल है उसको लेट कर लेते हैं वाई। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था हमारा, अब हमारे पास आ चुका है वाइट बॉल, तो ये हो जाएगा टोटल 10 प्लस 5, दिस इज व्हाट 15, राइट 15। सो टोटल बॉल इज 15 माइनस वाई, वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वाइट क्या है 5, वाइट क्या है 5, हम 5
फाइंड कर चुके हैं x, तो x की वैल्यू डाल देते हैं, दिस शुड बी व्हाट 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट 10 इक्वल्स टू 15 माइनस वाई। y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, सो y पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 15 माइनस 10, दिस इज व्हाट 5, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 5। सो हियर वी नीड टू रिमूव 5 रेड बॉल सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल शुड बी हाफ। सो इसका आंसर भी क्या आ जाता है 5। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है। ओके, आई होप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्लियर, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं टिल क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ तक हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। अब बच जाता है सेक्शन डी, तो सेक्शन डी हम थर्ड पार्ट पे लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो डैट औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।